हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चित्रा और मैं लाई हूँ अपनी लाइफ की कुछ चटपटी बातें जो कि सबकी लाइफ में होती है। तो हम घर आ चुके हैं और ये देखो वंशिता, हम घर आ चुकी हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ क्योंकि अपनी हर चीज़ को शेयर करना मैं अब अच्छा समझती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। तो ये देखिए, ये है मेरी बालकनी और देखिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि इसमें रोज़ पानी देते रहना और उन्होंने रेगुलरली इसमें पानी दिया है। और इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं, ये देखिए। मुझे मेरे पौधे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं और मैं इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। और इनमें अच्छे से पानी इनको मिलता रहे और ये अच्छे से खिलते रहे और एक पॉजिटिव वाइब मुझे देते रहे, इस वजह से मैं इनको अपने पास रखती हूँ। और बहुत पसंद है मुझे पौधे लगाना, हर तरह के पौधे लगाना। पर अनफॉर्चुनेटली मेरी बालकनी इतनी बड़ी नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा गमले रख नहीं पाती हूँ। लेकिन मुझे गार्डनिंग का और ये फूलों के पौधे लगाना और हर तरह के पौधे जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे लगाना बहुत पसंद है। और देखिए कितने खिलखिला रहे हैं। ये है मेरी तुलसी, जिनमें छोटे छोटे बीज आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे से फूट रही है। देखिए काफ़ी धूप है तो दिख नहीं रही है, इसलिए मैं आपको दूर से ही दिखा पाऊँगी। तो मेरी बालकनी में ये जो मेरे पौधे हैं ये मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं और मुझे बहुत प्यार है अपने पौधों से। अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं अपने पड़ोसियों से बोल देती हूँ कि प्लीज़ इनका ध्यान रखना। तो अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं अपने पड़ोसियों से बोल देती हूँ कि प्लीज़ इनका ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पौधे जो हैं वो मतलब मुझे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा लगता है। मेरे पौधे बिल्कुल मेरी तरह हंसते खिलखिलाते रहे और मुरझाए ना, उनको मुरझाने का मैं मौका नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। और सर्दी में जब उनके पत्ते सूख जाते हैं तो पूरा ख्याल रखती हूँ। विंटर आने से पहले उनकी पौधे की अच्छे से साफ़ सफाई करना और उनमें बिल्कुल ही अच्छे से नई खाद डालना और अच्छे तरीके से उनको, जैसे कहते हैं ना हम कहीं जाते हैं तो बिल्कुल रेडी होके जाते हैं, तो उसी तरह जैसे सीज़न बदलते हैं विंटर से समर, समर से विंटर जब भी आता है तो मैं अपने पौधों को उतनी पैम्परिंग, उतनी केयरिंग करती हूँ जितनी मैं खुद की करती हूँ और वंशी की करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे पौधों को अपने घर के आसपास रखना। तो ये तो बहुत थोड़े हो गए हैं, पहले एक तो और थे जो विंटर की वजह से बिल्कुल ही सूख गए हैं, तो मैंने उनको हटा दिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो 2 गमले हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब इनमें मैं दोबारा पौधे लगाऊंगी या फिर तुलसी के बीज लेके मैं इनमें डाल दूंगी और इनमें फिर मैं पौधे उगाऊंगी। और हो सकता है मैं कुछ और नए पौधे ले आऊँ, लेकिन बालकनी में खड़े होने की भी जगह सिर्फ एक जने की होती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पौधे लगा नहीं पाती हूँ अनफॉर्चुनेटली। खैर कोई नहीं, जितने भी हैं उतने ही बहुत अच्छे हैं, काफ़ी है। और जब कभी हमारी बड़ी बालकनी होगी तो मैं और पौधे लगाऊंगी अच्छे से, सुंदर फूल। लेकिन नीचे भी ना फूल आते हैं, लेकिन अभी वो जो पौधा है मुझे लग रहा है शायद मंकी ने उसको कुछ छेड़ा होगा मेरे जाने के बाद, वो उसमें फूल नहीं आ रहे, वो टूटा हुआ लग रहा है। खैर उसकी मैं सफाई बाद में करूँगी। और ये जो है, ये जो पौधा है ये है मोगरे का पौधा। अब ये जो मोगरे का पौधा है इनमें छोटी छोटी कलियां बन रही है, देख सकते हैं आप, है ना। और जब इनमें फूल आते हैं तो बहुत ही खुशबूदार आते हैं, बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं। जिनको मोगरे के फूल पसंद है वो जानते होंगे कि कितनी खुशबू होती है उनमें। और मेरे को मोगरे का पौधा बहुत पसंद है, गेंदे का पौधा पसंद है और गुलाब का मुझे इतना नहीं खास लगता, क्योंकि उसके जो पौधे होते हैं उसमें कांटे होते हैं। ये बात नहीं है कि उसके पौधे में कांटे हैं तो इस वजह से उस पौधे को लगाती नहीं हूँ। मैं सेफ्टी पर्पज़ से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वंशी अभी छोटी है, अचानक से वो पौधों को हाथ लगाती है, एकदम से पकड़ती है, फूल तोड़ती है, तो उसको कहीं लग ना जाए, मैं इसलिए इस वजह से वो पौधा लगाती ही नहीं हूँ। और क्योंकि वो वंशी बहुत छोटी है और उसको पता नहीं है कैसे, वो अभी भी मतलब पौधों को लेगी तो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ये समझ के फूल तोड़ती है कि उसमें कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो वैसे भी ये पौधे में, किसी भी पौधों में इनमें कांटे नहीं हैं, तो कांटे वाले पौधे मुझे वैसे भी पसंद ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में मुझे कांटे की जो जिस तरीके से लाइफ में अपने, अगर आप कांटे रखोगे या आप अपने लाइफ में किसी तरीके का
कोई इंसान जो आपको परेशान करता है या उससे इंसान के कनेक्शन में रहोगे तो मुझे लगता है वो कांटा हमेशा चुभता रहेगा। तो अच्छा होगा कि आप उससे या तो दूर रहिए या फिर अपनी लाइफ में वो कांटा ही निकाल दीजिए, और या फिर कोशिश करिए कि उसको अपनी लाइफ में आने ही ना दे, है ना। ये तो सब एग्री करते होंगे मेरे से। तो ये है मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है तो उससे प्लीज़ बचिए, दूर रहिए। और देखिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो नेगेटिव पर्सन है अगर वो आपसे दूर नहीं होता है, बार बार आपको आके नेगेटिव करने की कोशिश करता है या बार बार आप में कमियां बता के कोशिश करता है कि आपको वैसे इंसान नहीं हो वैसे हो, तो अच्छा होगा उसके लिए भी और खुद के लिए भी बेहतर होगा कि आप उससे दूरियां बना दीजिए, है ना। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपको यहाँ से खुश रहना है तो आप ऐसे इंसानों से दूरियां बनाइए। और ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो ऐसे इंसानों से निपटना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी इसका मतलब मेंटली शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा है कि वो फाइट करना जानते हैं। और मेरा क्या सीधा सा सिंपल सा हिसाब है, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है तो मेरा मन नहीं करता। ये तो आप तो जानते ही होंगे कि जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जहाँ पर आपको आप में कमियाँ बार बार आपको गिनाई जाए और जहाँ पर आपको बताया जाए कि आप ऐसे नहीं वैसे हो, और जहाँ पर आपको बोला जाए कि आपको ऐसे नहीं वैसे रहना चाहिए, तो भैया ऐसा है आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और हमें अपने आप में खुश रहने दीजिए, क्योंकि हमें हक है खुद में खुश रहने का। जैसे आपको खुश है दूसरों को कमियां निकालने में और दूसरों के अंदर कुछ ढूंढने का, इस तरीके से आप लोग अपनी खुशियाँ देखते, तो उसी दूसरे तरीके से हम लोग ये अपने अंदर खुश रखने के हमें अधिकार है कि हम उन लोगों से दूर रहें और भैया खुद को खुश रखें। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास का माहौल बहुत नेगेटिव है तो कोशिश करिए कि आप खुद में ही बिजी हो जाए। मतलब अपने आप आपके पास इतने काम होंगे, ओबियसली होते हैं, सबके पास बहुत काम होते हैं, तो आप अपने काम में इतने बिजी, इतने घुल मिल जाइए कि आपको समय ही ना मिले अपने आसपास के वातावरण को जीने का। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, ये तो आपके लिए अच्छी बात है बहुत। और अगर नहीं है तो आप खुद में बिजी हो जाइए, खुद में अच्छे से सोचिए। देखिए अगर सोचेंगे ही नहीं, खुद के काम में बिजी रहेंगे और अपने ही काम में दिमाग पूरा दिन लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक आपकी अलग से जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बरकरार रहेगी। और नेगेटिव पर्सन के बीच में जब आप रहेंगे नहीं, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनकी बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। तो खुद में बिजी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए और मेरी चैनल को देखते रहिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं आपके अपने लाइफ के कुछ चटपटे ब्लॉग, अच्छे ब्लॉग मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मेरी लाइफ के हैं जो भी ऊपर नीचे, जहाँ भी जैसे भी मैं इंजॉय करती हूँ या जैसे भी मैं रहती हूँ या जैसे भी मैं हूँ, मैं आपके सामने अपने आप को लाती रहूँगी। अब आप लोगों को बताना है कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, घमंडी हूँ, चिड़चिड़ी हूँ, जो भी हूँ वो आप मुझे बताओगे तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या मैं ऐसी हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं बुरी भी हूँ तो कोई बात नहीं, हर इंसान अच्छा नहीं होता और हर इंसान बुरा भी नहीं होता और हर इंसान परफेक्ट भी नहीं होता है। तो ठीक है, अच्छे बुरे और चलते रहते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय करो बंशु।